अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह के हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, आप लोगों के साथ नस्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ के एमसीक्यूज शेयर किए जाते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मैथ का पोर्शन अब बढ़ा दिया गया है। अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग के टेस्ट देने हैं, चाहे प्री मेडिकल से हैं, चाहे ICS से हैं, चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो आप लोगों के यहाँ मैथ का होगा पोर्शन आएगा और इसके 100 MCQs होंगे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो आप लोगों के साथ इन वीडियोज़ के अंदर शेयर किए जा रहे हैं। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो उसको ज़रूर कर लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्योंकि उसके थ्रू आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का हम सोल्यूशन सेट ए निकाल लेते हैं, एंड बी इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। तो बी को भी निकाल लेंगे। फिर वो कहता है हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इन द यूनियन ऑफ द टू सेट। तो फिर हमें जो भी सोल्यूशन सेट आएंगे उनका यूनियन लिखना, और यूनियन में आपको पता है सेट्स में रेपिटेशन नहीं होता नंबर्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पहली इक्वेशन है, इसको मैं सॉल्व करूंगा, फैक्टराइजेशन करूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए की इक्वल होगा। तो यहाँ से मेरे पास ये दो वैल्यूज आ जाएंगे, 2 और -2। आई होप आपको ये सोल्यूशन इसका करना समझ आ गया है। फिर ये दूसरी इक्वेशन है, इसको भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर -3, यहाँ पे एक्स है, -3x + 2। तो इसको बहरहाल मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास मिड टर्म ब्रेक करने से इसका सोल्यूशन ये आएगा। x की वैल्यू इधर भी 2i और 1i। अब मैंने इनका यूनियन लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि सेट्स के अंदर रेपिटेशन नहीं होता। इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है सोल्यूशन सेट में। तो एक दफ़ा 2 आएगा, एक दफ़ा -2 और 1। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा 1 2 -2। तो अब डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं सोल्यूशन सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो हमारे पास 3 है। तो यही उसने पूछा था कि इसका a इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है, b इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है, तो इसमें इनके यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो वो हमने निकाल लिया, सोल्यूशन सेट निकाले अलग अलग और उनके कंबाइन करके एलिमेंट्स लिखे विदाउट रेपिटेशन। तो वहाँ से हमने उनकी काउंट कर ली कि कितनी तादाद है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 0 लेस है a से, a लेस देन b, b लेस देन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर ट्रू। तो 3 कंडीशन उसने दी हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें पहली फर्स्ट कंडीशन पे a माइनस बी इज नेगेटिव, तो आप देखें 0 लेस है a से, a लेस है b से, यानी कि b ग्रेटर है, a लेस है। तो आप जब स्मॉलर नंबर में से ग्रेटर नंबर को माइनस करेंगे तो डेफिनेटली आंसर नेगेटिव आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू है। लेट्स सपोज मैं अगर फॉर एग्जांपल 2 में से 3 को माइनस करता हूँ, 2 स्मॉलर है, 3 लार्जर है, 2 - 3 करूंगा तो आंसर -1 यानी नेगेटिव आएगा। तो अगर a लेस देन b होगा डियर स्टूडेंट्स, a में से b को माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि a स्मॉलर है b से, स्मॉलर नंबर में से लार्जर को माइनस करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू है। अब सेकंड वो कहता है 1/ab इज पॉजिटिव। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज हमारे पास a और a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है। तो जब दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी प्रोडक्ट पॉजिटिव होती है और उनके रेसिप्रोकल की प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होती है। ये आप कोई से भी दो नंबर पॉजिटिव ले लें, 2 3 को मल्टीप्लाई करें तो 6 पॉजिटिव, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 3 करेंगे तो वो 1/6 आएगा, वो भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये जो सेकंड वाली कंडीशन है कि 1/ab इज पॉजिटिव, इट इज ऑल्सो ट्रू। अगर a पॉजिटिव b पॉजिटिव है तो उनकी प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगी और प्रोडक्ट का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। अब तीसरी कंडीशन में वो कहता है 1/b माइनस 1/a इज पॉजिटिव। डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है a लेस है b से। अगर a लेस है b से तो आप अगर देखेंगे तो 1/a 1/b जो करेंगे अगर हम, तो 1/a ग्रेटर होगा 1/b से, क्योंकि जब स्मॉलर नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर बड़ा होगा और जब लार्जर नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर छोटा होगा। अगर a छोटा है b से तो 1/a ग्रेटर होगा 1/b से। तो अब डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं 1/b माइनस 1/a करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमें पता है 1/a ग्रेटर है 1/b से। और जब हम अब आप देख सकते हैं कि 1/b स्मॉलर था, स्मॉलर में से जब हम लार्जर नंबर 1/a माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए था, इसने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है। तो इसलिए हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है वो ट्रू नहीं है। तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड कंडीशन हमारे पास ट्रू हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सी इज़ द राइट आंसर। ये मैंने इसका ना सारा एक्सप्लेनेशन के साथ भी सोल्यूशन लिख दिया। आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके एक दफ़ा पढ़ लेना है, आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। डियर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स भी तमाम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को हाईली रिकमेंडेड
रिकमेंडेड है। सबसे ज़्यादा नस्ट यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेज में चले जाएं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आपको हर डिपार्टमेंट में पास एजुकेशन सिस्टम के बैचेज के पढ़े हुए बच्चे नज़र आएंगे। 70% आप लोगों को हर डिपार्टमेंट में पास एजुकेशन सिस्टम के बच्चे पढ़े हुए नजर आएंगे। इसकी रीज़न क्या है कि नस्ट की हमारी बहुत रेलेवेंट प्रिपरेशन होती हैं और डेली लाइव क्लासेज होती हैं। याद रखें, नस्ट के एंटी टेस्ट का वेटेज 75%। अगर आप डेली इसमें क्लासेज लेंगे, लाइव आएंगे, खुद को बाउंड करेंगे तो आपकी तैयारी होगी। अदरवाइज आप वीक में 1-2 क्लासेज लेके कभी भी नस्ट में नहीं जा सकते, खसूसन NET 1-2 क्लियर नहीं होगा। आगे वो कहता है इफ़ P and Q आर प्राइम्स ग्रेटर दैन 2, ये हमारे पास P और Q प्राइम नंबर दैन ग्रेटर दैन 2 के विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 2 से ग्रेटर प्राइम नंबर हैं वो डेफिनेटली ऑड होंगे। जैसे हमारे पास 3 आ जाता है, जैसे हमारे पास 5 आ जाता है, 7 आ जाता है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 2 प्राइम नंबर ऐड करेंगे तो उनका सम इवन आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 को 3 में ऐड करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं, अब 2 से ग्रेटर आपने लेने हैं, तो 2 से ग्रेटर एक मैं 3 ले लेता हूँ, दूसरा मैं 5 ले लेता हूँ, तो 3 + 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8। इसी तरह आप आगे कोई और प्राइम नंबर ले लें। लेट्स सपोज आप लोग एक प्राइम नंबर 11 ले लें और एक 13 ले लें, तो 11 + 13 भी आप करेंगे तो आपके पास एक इवन नंबर आएगा। तो कोई 2 से ग्रेटर अगर आप 2 प्राइम नंबर का सम करेंगे डियर स्टूडेंट, तो वो हमारे पास क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अब ये लिखा हुआ है बी एवरी प्राइम ग्रेटर दैन 2 इज़ ऑड, तो वो बेसिकली जो 2 से ग्रेटर प्राइम नंबर हैं वो ऑड होंगे, मगर जब उनका सम करेंगे जिस तरह कंडीशन में है तो वो हमारे पास इवन आएगा। ये मैंने इधर एक्सप्लेन भी कर दिया, ऑड प्लस ऑड का सम इवन होता है। अब इसी तरह डियर स्टूडेंट आगे वो कहता है पी क्यू इज़ ऑड, तो अगर आप 2 प्राइम नंबर की प्रोडक्ट करते हैं जो 2 से ग्रेटर हैं तो वो आप लोगों के पास ऑड आएगी। इसको आप चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक 3 लेता हूँ, एक 5 लेता हूँ, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 आएगा, जो कि एक ऑड नंबर है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऑड का स्क्वायर करके माइनस ऑड का स्क्वायर करेंगे तो आप लोगों के पास तब एक इवन नंबर आएगा। अब आप 2 से ग्रेटर कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लें, लेट्स सपोज 3 और 5 ले लें, 3 का स्क्वायर करें -5 का स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे कि आप लोगों के पास जो सम आएगा, आप लोग जब इनका आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो आप लोग, अब जैसे 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 9 - 25 करेंगे तो -16 आएगा, जो कि हमारे पास इवन है। तो अगर आप इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आप लोगों के पास ये सारी कंडीशंस ट्रू हैं, 1, 2 एंड 3। तो ये आप कोई से भी 2 प्राइम नंबर लेके उसको साथ साथ कर भी सकते हैं। इवन हमारे पास जो इवन नंबर्स होते हैं इसमें प्लस में भी आ रहे होते हैं, नेगेटिव में भी आ रहे होते हैं। तो वो जो आंसर हमारे पास आया था ना -16, वो बेसिकली हमारे पास इवन नंबर ही है, तो इसका बीटा राइट आंसर है। ठीक है। अब बेसिकली बीटा नहीं, यहाँ पे डेल्टा होना चाहिए था, ये अल्फा बीटा चार्ली और ये डेल्टा ऑप्शन था। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आगे वो कहता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज इक्वल टू 1 ऑफ द इंटीजर्स व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ 1 ऑफ द इंटीजर्स। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, अगर प्रोडक्ट 4 कंसेक्टिव इंटीजर्स की एक के इक्वल आ रही है तो डेफिनेटली उनमें से एक इंटीजर जो है वो 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि अगर वो 0 होगा तो सारे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे और एक जो एलिमेंट है वो हमारे पास प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। मैं आपको ना इस तरह से, ये मैंने इधर लिख भी दिया, प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्टिव इंटीजर्स विल बी इक्वल टू 1 ऑफ द 4 इंटीजर्स इफ द इंटीजर मस्ट इंक्लूड 0 इन विच केस देयर प्रोडक्ट इज 0। अब इसके 4 केसेस बन सकते हैं, मैं आपको समझाता हूं। अब वो 4 पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी बन सकती है? या तो अब वो 4 इंटीजर्स ये ले लें, -3 से शुरू करें, फिर -2, फिर -1 और 0 आ गया, 0 को इंक्लूड लाजमी करना है। अच्छा, अब हम -3 को ख़त्म कर दें, -2 -1 0, फिर 0 के बाद हमें 1 को ऐड करना पड़ेगा, ये देखें। या फिर अब -2 को भी ख़त्म कर दें, -1 से शुरू होगा, फिर 0, फिर 1, फिर 2। अब ये 4 इंटीजर्स है हमारे पास, इनकी कंसेक्टिव हैं, इनके प्रोडक्ट हमारे पास 0 के इक्वल है, जो कि इनमें से 1 ऑफ दी 0 के इक्वल आ रही है। इसी तरह 4 और किस तरह हो सकते हैं? -1 को ख़त्म कर दें तो हमारे पास अब 0 1 2 3। तो ये वो 4 केसेस मैंने बताए हैं जिसमें कंसेक्टिव 4 इंटीजर्स हैं, 0 भी इनके अंदर इंक्लूड है, और अगर आप इनकी प्रोडक्ट चारों की करोगे तो वो 0 की इक्वल आएगी, यानी जो प्रोडक्ट है वो 1 ऑफ द एलिमेंट के इक्वल है इन 4 कंसेक्टिव इंटीजर्स में। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। अब अगर मैं अगला केस बनाऊंगा ना, 0 को खत्म करूंगा तो 1 2 3 4, फिर तो उसमें से 0 निकल गई, तो 0 होनी चाहिए, तभी जो प्रोडक्ट है वो 1 ऑफ द एलिमेंट के इक्वल होगी, 1 ऑफ द नंबर की इक्वल होगी। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट देखें, इन चारों केसेस में लार्जेस्ट नंबर हमारे पास कौन सा है, लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर कौन सा है, तो वो 3 है। तो इसलिए हमारे पास डेल्टा इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना भी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग नस्ट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, अगर आपने वाकई नस्ट में जाना है, तो हमारा बैच आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। आगे वो कहता है इफ टुडे इज संडे व्हाट डे विल इट बी इन 500 डेज। आज अगर संडे है तो 500 दिनों बाद
क्या होगा। तो इसका तरीका ये होता है, वीक में 7 डेज़ होते हैं, जितने भी आपको डेज़ पूछ रहा होता है ना इतने दिनों बाद क्या होगा, तो उस 500 जैसे अभी 500 है तो उसको 7 से डिवाइड करें, आपने रिमाइंडर देखना है। 500 को 7 पे डिवाइड करें, 7 7 ज़ार 49, इधर 1 आएगा, 10 बनेगा, 7 1 ज़ार 10, तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो आज अगर संडे है तो इससे 3 दिन बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर 3 है तो संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, तो 3 दिन बाद हमारे पास वेंसडे होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्फा इज़ दी राइट आंसर। इस साल भी डियर स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 822 स्टूडेंट्स नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर इनका एडमिशन हुआ है। ये वो बच्चे थे जिनका हम रिकॉर्ड रख पाए थे। इसके अलावा बड़ी तादाद में बच्चे हमारे नस्ट यूनिवर्सिटी में गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वाहिद इंस्टीट्यूट है जहाँ पे नस्ट के अंदर फर्स्ट मेरिट पोजीशन हमारे बच्चे की आई थी। इसी तरह और बहुत ज़्यादा टॉप मेरिट पोजीशन बच्चों की आई थी, जैसे इसकी 12 आई है, 15, 27, 31। अब मैं ये अगर बताने लग जाऊँगा तो इसी पर ही टाइम लग जाएगा। NET 1 में हमारे बच्चे ने टॉप किया था। NET 2 में ये प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बच्चा था, इसने टॉप किया था। NET 3 के अंदर हमारे बच्चे ने टॉप किया था। डियर स्टूडेंट्स, NET 1 तक बच्चों का सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ना सिर्फ लाइव क्लासेस में सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है बल्कि रिवीजन करवाई जाती है, और हकीकत में बच्चों के नंबर आ रहे होते हैं। ऐसे ही नहीं कि हवाई नंबर आ रहे होते हैं, बच्चों की हकीकत में नंबर आते हैं, हम अपने रिजल्ट शो करते हैं। कोई इंस्टीट्यूट्स भी इतना रिजल्ट NET 1 में नहीं देता अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमारे बच्चों का रिजल्ट आ रहा होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसलिए आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड बैच है। अगर आप लोग हमारे अब नस्ट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे आपको तमाम सब्जेक्ट्स तैयारी करवाई जाएगी, अलॉन्ग टेस्ट सेशन, और साथ आप लोगों को पास्ट पेपर्स के अथेंटिक क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो रियल में नस्ट यूनिवर्सिटी में अभी आ रहे हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स, आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।